उठो जागो और धारावी 2 बनने से बचो। अंधेरी पश्चिम स्थित जोहो गली गिलबर्ट हिल के सभी झोपड़ा धारकों को सूचित किया जाता है कि प्रशासन हमारे पुनर्वसन योजना का एकत्रीकरण अमेलगमेशन करके अभय योजना एमनेस्टी के माध्यम से हम पर जबरदस्ती नए विकासक को थोपने का प्रयास कर रही है और हमारे अधिकारों को दबाकर हमें अंधेरे में रखकर 3K के माध्यम से गलत तरीके से पुनर्वसन करने का निर्णय लिया जा रहा है, जो हम सबके लिए ठीक नहीं है। ईडी ने उनको शायद जेल में डाला था। उसके बाद में ये अभय योजना एक सरकारी जो आती है और उस योजना के माध्यम से कोई पीरामल करके डेवलपर है वो सामने आता है। लेकिन जब भी पीरामल के पास जाने के हमारे लोकल लोग कोशिश करते हैं, तभी एक तो पीरामल के आदमी मिलते नहीं। अगर मिलेंगे तो क्या बोलते हैं कि हम डेवलपर नहीं है, हम इन्वेस्टर है। हमारा जो पैसा यहाँ पे अटका हुआ है, जो दर्शन ने हमारे से लिया था, वो पैसा वसूली करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। तो इसके लिए वापस लोग, क्योंकि लोगों का घर है, लोगों को जानकारी तो मिलना चाहिए। जब तक उनको जानकारी नहीं मिलेगी तब तक वो तो कोशिश करते रहेंगे। तो उन्होंने वापस फिर वो भाई डेवलपमेंट कौन करने वाला है, तो कोई तो भी एक छोटी कंपनी क्या नाम है उसका, शिव इंफ्रा ये डेवलपमेंट करने वाली है, ऐसा उनको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन उस कंपनी के बारे में वो जानकारी लेना चाहते हैं तो कंपनी में कोई फंडिंग नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है और उसका भी कोई आदमी सामने आके बात नहीं करता है। तो तभी जब भी उनको यहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जब भी वो एसआरए के ऑफिस में हमारे लोग जाते हैं, तभी उनके मन में दुविधा पैदा करने वाले जो भी वहाँ से जवाब मिलते हैं। एक तो उनको ऐसा उनको बताया जाता है कि यहाँ पे बाजू में एक तो जुहू में डीएन नगर में हाइट नहीं मिलती है, तो हम तो ऑलरेडी हाइट पे है, तो आपको हाइट कैसे मिलेगी? अगर हाइट नहीं मिलेगी तो कोई भी डेवलपर आएगा तो बांधकाम कैसे करेगा, और बांधकाम करेगा नहीं कर सकता तो आपको यहाँ पे घर कैसे मिलेगा? तो फिर आपको शिफ्ट करने वाले हैं। तो लोगों के मन में बहुत दुविधा थी। उस दुविधा के माध्यम से आज यहाँ पे वहाँ के स्थानिक लोगों ने मिलकर आज मीटिंग लगाई है और ये मीटिंग में हमने सब में संबोधित किया है। तो मेरे साथ में हमारे एडवोकेट साहब आए, तो मेरे ख्याल से आपका जो मेन सवाल था तो उसके बारे में एडवोकेट साहब भी बोलेंगे तो अच्छी जानकारी दे सकते हैं सर। यहाँ पे डीएचएफएल जो यहाँ पे कंपनी थी, लगभग 7,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन यहाँ के टेनेंट को अभी तक रेंट नहीं मिला है। देखिए कैसा है कि ये घोटाला जो हुआ है, ये गवर्नमेंट की जगह, लोगों के घर और गवर्नमेंट की स्कीम, इस स्कीम के ऊपर अगर कोई आदमी अगर लोन से अगर पैसा उठाता है और वो पैसा वो अगर उस स्कीम के लिए वापरता ही नहीं है और दूसरी जगह अगर कुछ शिफ्ट करता है और वही पैसा कोई छोटे कंपनी से माध्यम से अगर ट्रांसफ़र होता है, तो 100% यहाँ पे घोटाला हो गया है। लेकिन ये स्कीम पूरी होने के लिए वो जो हमारे लोग जो विस्थापित हो चुके हैं, उनका पैसा मिलने के लिए, उनका रेंट मिलने के लिए जो भी रहेगा, हम रास्ते पे उतरने के तैयार है। उस स्कीम के अंदर जो भी नया डेवलपर आगा उसको जो है जो जितना भी पेंडिंग रेंट है वो उसको देना है, और आगे आगे जो रेंट है 2 साल का और 1 साल का, ऐसा उसको रेंट देना बंधनकारक है। लेकिन इस स्कीम के अंदर ऐसा हुआ है कि जो और भी कोई जो इंजीनियर्स वगैरह है, इन्होंने भी कुछ भी इंफॉर्मेशन देने से मना किया है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते और बिना कॉन्फिडेंस में झोपड़ी धारक को लेते हुए उनको ऊपर कोई नया डेवलपर, जिसको मेरे हिसाब से जो नया जो शिव इंफ्रा है उसको एसआर स्कीम की कोई जानकारी नहीं है, ऐसे डेवलपर को फिर एक बार थोपने का काम करने जा रहे हैं। और झोपड़ी धारक का जो भविष्य है, जैसे आज तो 20 साल इनके बीत चुके हैं जिंदगी के और वो स्कीम नहीं हो पा रही है, तो और कितने साल जाएंगे? ये दुविधा स्थिति में आज झोपड़ी धारक है। सर, आपने बताया कि वो बिल्डर का कोई नॉलेज नहीं है। यहाँ पर 5,000 लोग परेशान है कि अभय योजना के तहत उनको यहाँ घर मिलेगा या नहीं। इसी के लिए आज की ये सभा का आयोजन किया था और हमारे साहब कृतिकर साहब के माध्यम से यहाँ पर जो है ये लड़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम सब एडवोकेट्स हमारी जो कानूनी जो लड़ाई वो भी करेंगे और रास्ते पर उतर के हम कृतिकर साहब के नेतृत्व में भी लड़ाई लड़ेंगे। या लोग जो डर रहे कि घर टूटेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, उससे वो बेफिक्र रहे? नहीं, देखो आज देश में स्थिति ऐसी है कि अगर आप नहीं लड़ेंगे तो बहुत बड़ा आपका नुकसान हो सकता है। लड़ना बहुत ज़रूरी है। अपने कान और आँख अभी खोलकर सब झोपड़ी धारकों को रहना पड़ेगा। को लेके लोगों को जानकारी दी जा रही है, तो उसके क्या बोलना चाहेंगे उसको लेकर?
देखो ये कैसा है, जो सोसाइटीज़ थी आपकी इंडिविजुअल 37 सोसाइटी को अमेलगेमेट करके एक सिंगल कर दिया गया है और इसको 3K में रीडेवलप करने जा रहा है। 3K सेक्शन ही क्या बोलता है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिस्क्रिशनरी पावर देती है सीईओ को, ताकि सीईओ जो अपने यहाँ जो भी डेवलपमेंट होता है वो एक DCR रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होता है, DCPR। तो ये सीईओ को ये पावर रहता है, डिस्क्रिशनरी पावर स्टेट गवर्नमेंट देती है कि वो उस रूल्स में और जो मॉडिफिकेशन कर सकता है, तो वो मॉडिफिकेशन DCR में और सारे रूल्स में मॉडिफिकेशन करके कोई भी बिल्डर को वो उसका बेनिफिट मिल सकता है। एक सिंगल बिल्डर रहेगा तो जाहिर सी बात है, जहाँ एक आदमी रहेगा, कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा, तो वहाँ करप्शन के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर कोई मॉडिफिकेशन भी करता है रूल्स में, DCR रूल्स में या SR रूल्स में, तो सीईओ जो है उसको सबके सामने लाता भी नहीं है और ट्रांसपेरेंसी नहीं रह जाती है। इसके लिए लोगों को वही चीज़ का मार्गदर्शन करने के लिए 3K क्या है हमने लोगों को समझाया। 3K क्या है, इनके लिए सबसे पहला ये भी बताया कि आप लोग को यूनाइटेड रहना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अगर यूनाइटेड है तो कोई भी डेवलपर यहाँ सक्सेस नहीं हो पाएगा। लोग अगर यूनाइटेड है तो डेवलपर सक्सेस नहीं हो पाएगा। सरकार को या SRA CEO को ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के जो टेनेंट है उनको बताना चाहिए कि कौन सा बिल्डर आया है, वो क्या करने वाला है। लोग परेशान है ना, वो चीज़ नहीं बताया, इसीलिए तो हमने ये सवाल ही, ताकि लोगों को जागरूक करें। लोग जागरूक होंगे, लोग लड़ेंगे, तभी उनको उसका हक का घर मिलेगा और वही जगह पे मिलेगा। आज मीटिंग का ये कारण था, जो हम लोगों के ऊपर अभय योजना जो और 3K बोल के कानून लागू कर रहे सलम पे, तो वो गलत है। हम लोगों को लगता है, हम लोगों को बताया नहीं गया, कोई भी सोसाइटी को कॉन्फिडेंस में लिया नहीं गया, तो उसके लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आज 36 सोसाइटी 37 सोसाइटी के सभी बॉडी मेंबर्स आए थे, 200-250 लोग हो गए थे और सभी लोगों को मीटिंग सहमत हुई, सभी लोगों की सर्व सहमति से मीटिंग कामयाब हुई। तो आपने देखा है ना, आपके कैमरा में कैद है और ये कैद ये ऐसा है कि लोगों का जो अधिकार है वो अधिकार आपने यहाँ पे कैद किया हुआ है। और ये बहुत बड़ा एविडेंस है आपके लिए कि पिछले 2016 से लेके आज तक देखा है कि बिल्डर का पता नहीं, इनको कोरोना तो 19-20 में था, लेकिन कोरोना में तो ये भी आज तक यहाँ से तड़ी पार है। तो अगर ये तड़ी पार है, हम तो वही है ना, हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य, हमारा घर है, हमारा अधिकार है, वो अधिकार के तहत हम लोग वहाँ हैं। तो इनको कोरोना हुआ है या ये तड़ी पार हुए हैं या ये जो घपला किया है या अपने आप को इन्होंने कहीं गिरवी रखा है या किसी का ये कर्जदार हुए, ये उनका पार्ट है। हमारा पार्ट जो हम है वहाँ, और मैं तो बोलता हूँ हमारा अधिकार है। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे देशवासियों को सबको संविधान एक दिया है। और जो ये K3 एमनेस्टी है, जो K3 एमनेस्टी के अंदर अगर कोई इफ़ेक्ट है या पिछले समझो अभी हमारे यहाँ पे लादा जा रहा है कि K3 के तहत फिर बायोमेट्रिक वगैरह होगा, तो बायोमेट्रिक कहाँ होगा, जिसका एलॉय आया हुआ है तो वहाँ बायोमेट्रिक कैसा क्या होगा। तो ये सरकार का जो कतनी और करनी में जो फ़र्क है और उसका अंजाम सरकार को तो भुगतना पड़ेगा। और लोग अभी अवेयर हो गए, और अगर अनअवेयर है उनको अवेयर करने का काम मेरे दोस्त जैसा अभी मिनाज है, तैयब है, शप्पो है, तैयब रजब अली है, तो ये ऐसे तमाम पूरे सोसाइटी लगभग 1 2 4 10 नहीं तो कम से कम 39 सोसाइटी, उसके सारे नाम दूंगा आपको। वो सोसाइटी के सारे लोग जो परेशान है, जो अपना तन मन धन, इनके हमारे दादा ने ये पुश्तैन जगह है, भले सरकार कलेक्टर की जगह है, लेकिन वो जगह हमारी मालिकाना हक है, क्योंकि वहाँ हम लोग उसका रेंट भरते, हम उसका भाड़ा भरते, हम उसका मुआवजा सरकार को देते हैं, वो हमारा अधिकार है। और 95 मुझे लगता है कि देश स्वतंत्र आज़ाद हुआ है ना, उसके पहले से लोग हमारे दादा वहाँ परदादा, मेरी ये तो 6ठी पीढ़ी है साहब, तो मेरा तो अधिकार है, मैं तो वहाँ रेसिडेंट तो हूँ, हमारा कमर्शियल भी है। और जो भी हमारे रेसिडेंट और कमर्शियल जो अपना अधिकार बिल्डर को जो ना जानते थे नहीं, हमने सरकार का जब वो एग्रीमेंट करने आए तो बिल्डर है, तो हम बिल्डर को भरोसा दिए कि भाई सरकार के तहत ये स्कीम होगा, SRA के तहत स्कीम हो रहा था, तो ये सरकार फिर बाद में लोगों को हटा दिया। मैं बताता हूँ कि 2018 में 17 में जब अमलगमेशन का तो सोच भी नहीं था, एक सोसाइटी का मेरे को लगता है कि सर्वधर्मी का एक सोसाइटी का मीटिंग नहीं, साई दर्शन नहीं, खाली इसका ही था, सर्वधर्मी का स्कूल में, विद्या विकास स्कूल में, और वहाँ सोसाइटी का कुछ इनडिफरेंसेस था, सोसाइटी को समझाना था, वो तहत वहाँ पे बिल्डर ने
खाना वाना रखा, एक मीटिंग हुआ और वो मीटिंग को इन्होंने अमलगमेशन बताया। और जो धोखाधड़ी का केस वकील साहब, मैं आपके वो टाइम पे बोलना था, लेकिन क्या बोलने के लिए अब हमारे लोग, हम लोग ये सब नादान लोग हैं, प्रोफेशनल लोग नहीं है। हम लोग के मन में काम करने की इच्छा है, लोगों का जो नुकसान है ना वो हमारे मन में, हमारे हमारे दिमाग में वो है कि उसको उसका मुआवजा कैसा मिले और उसका अधिकार कैसा मिले, हक कैसा मिले। तो वहाँ अमलगमेशन होना चाहिए था। अमलगमेशन के लिए पूरा 39 सोसाइटी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए था, वो हुआ नहीं है। एक सोसाइटी का वहाँ पे उस टाइम पे जब अफरा तफरी हुआ, मारामारी हुआ, वो मारामारी में मोबाइल बाबा पे केस हुआ, निसार पे केस हुआ, उस पर सज्जाद भाई पे केस हुआ, मोहम्मद पे केस हुआ, और ये सर्वधर्मी उसका विटनेस है। और वहाँ वो मीटिंग को अमल कमीशन बता के धोखाधड़ी का काम किया। और अभी तो हम रास्ते पे उतरे नहीं, अभी उतरेंगे। ये हमारा एक छोटा सा आगाज़ था और इसको हम बहुत बड़ा चिंगारी था ना, ये चिंगारी था, तो इसको अभी हम मशाल, खैर हम तो मशाल से जुड़े हैं और हम इसको पूरा एक वनवा बोलते हैं हमारे में, जिसको बोलते हैं ना एक बहुत बड़ा जिसको जो पूरा तबाह तैश करता है, तो उस तरीके का हर घर में हम लोग ये चिंगारी, लेकिन घर नहीं जलाएंगे हम, घर के बदले घर लेने का वादा हम, हमारे दो एडवोकेट, एक बाजू में हमारे दोस्त खालिद साहब और दूसरे एक बाजू में ठावरे साहब, और हमारे ये सारे एरिया के आज सब पढ़े लिखे, भले जो अनपढ़ है वो अनपढ़ भी आदमी एक अच्छा काम कर रहा है कि वो आरटीआई डाल रहा है, माहिती ले रहा है। आरटीआई के अधिकार से उनका अधिकार क्या है, सरकार के नॉर्म्स क्या है और हमारे अधिकार क्या है और बिल्डर की औकात क्या है, वो दिखाने का काम हमारे सारे हलके के लोग करेंगे। और हमको आने वाले दौर में इनका जो फ़ायदा है, इनका जो हित है, वो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम वहाँ रहने वाले लोग हैं और हम पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे यहाँ पे मालूम है तुमको, इंजीनियर से लेके डॉक्टर से लेके वकील से लेके हर बच्चा वहाँ पैदा हुआ, पायलट से लेके हर तरीके का जो एजुकेशन नहीं है। और ऐसे एजुकेशन में ये झोपड़पट्टी के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ रहा, ऐसा नहीं है। तो आज इल्म भी ले रखा है, कमर्शियल तोड़ा है, रहने के लिए जगह नहीं है। रिहाब का तो ऐसा कंडीशन है साहब, वकील साहब वो तो बोलना था, खैर अभी तो वहाँ पे ऐसा आलम है कि रिहाब का 7-7, 9-9 साल से रिहाब में मेंटेनेंस का कोई वो नहीं है। पानी में ऐसे बड़े बड़े कीड़े, उसके बावजूद एक लोग रह रहे। इनका हौसला अफजाई होना चाहिए और इनका जो नुकसान हुआ है उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं कि हम लोग का कहीं तो हम कम पड़े और अभी आने वाले दौर में कम नहीं पड़ेंगे। हम सब इकट्ठा रह के काम करेंगे। धन्यवाद, बहुत ज़्यादा टाइम दिया, थैंक यू। अभी सब लोग जो आए थे वो जितने भी लोग, उन लोग का मैं धन्यवाद करूँगा। बस यही आज हमारा मकसद था कि लोगों को समझाए, लोगों को ज़रा बताए एमनेस्टी के बारे में। और अभय योजना जो हमारे इसमें आई है, हमारी ज़मीन पे आई है, सरकार ने जो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती का एक बिल्डर लाके जो हमारे सर पे बिठाया है, तो उसके बारे में लोगों को समझाना था। उस मकसद से हमने आज लोगों को बुलाए और माशाल्लाह लोग भी आए और हमको भी कोऑपरेट किए और अच्छे से सुने भी, और मैं समझता हूँ अच्छे से समझ के भी गए होंगे। और इंशाल्लाह ये थोड़ी ये शुरुआत थी और धीरे धीरे इसको हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इंशाल्लाह। मीटिंग पे मैं यही बोलना चाहूँगा, ये हमारी बहुत दिन से इसके बारे में प्लानिंग चल रही थी और इंशाल्लाह आज ये काम हमारा शुरू हो गया। ठीक है, ये होना तो बहुत पहले चाहिए था, लेकिन देर हुआ दुरुस्त हुआ, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। और आगे यही उम्मीद है कि ये जो आज हम सब मिल के ये सोच लेके मतलब ये काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम यही चाहेंगे कि हमारे जितने जो सोसाइटी के लोग हैं, जितने हमारे मेंबर हैं, सब मिल के इस काम को आगे बढ़ाएं, ताकि लोगों के जो भाड़े ड्यू है ताकि वो मिले और हमारा जो काम अटका पड़ा है और हमारा काम कोई भी चालू करे। देखो हमारा काम जो है ना, चाहे ये बिल्डर चालू करे, दूसरा बिल्डर, जो भी आए, जिसमें हम सबका भला हो। हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने लोग जो हम बाहर हैं, जिनको भाड़ा नहीं मिला, जो शिफ्टिंग में है, जिनकी हालत ख़राब है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी बिल्डिंग का काम हो, मतलब काम चालू हो जाए, सबको अपने अपने फ्लैट मिल जाए। बस हमारी यही कोशिश है। जानना चाहता हूँ मैं, जैसा कि अभी आपने जो मीटिंग रखा है या जो हम जिसको नेता को जिता के लेके आए हैं, अगर वो चाहे तो वो भी कर सकते थे, बट आपने सामने आके लोगों को हेल्प किया है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? अभी यहाँ के जो आमदार साहब है उनके बारे में आप बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, उनसे भी बात करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो उनका भी मदद, जहाँ पे ज़रूरत पड़ी उनसे मदद की तो हम उनके पास भी जाएंगे। हमारे लिए कोई ऐसा गैर पराया अपना कोई भी नहीं है, सब हमारे एक है। सभी नेता का हम सम्मान करते हैं और सभी नेता को हम लेके चलेंगे। आज कितने नेता आए तो कितने जन अपने पॉलिटिक्स का झंडा बाहर रख के? आज ये बहुत अच्छा लगा मेरे को,
ये जो आज पॉलिटिक्स छोड़ के नेता लोग जो आके हमारी मीटिंग को सपोर्ट किए, इससे हम सभी लोग बहुत खुश हुए कि उन लोग अपनी पॉलिटिक्स चमकाने नहीं आए थे इधर, एक इंसानियत के नाते सपोर्ट में आए थे और उन सभी का मैं धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ।